तो स्वागत है आप सबका। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड का पोजीशन ले लिया है। पोजीशन लेते ही यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लॉस दिखना शुरू हो चुका है। तो चार्ट पे हम देख लेते हैं कि निफ्टी के अगर चार्ट को देख लेते तो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, वो भी स्ट्रॉन्ग सा ग्रीन कैंडल। देन मार्केट डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे अगेन रिट्रेसमेंट के साथ अपर साइड जाने का ट्राई कर रहा है। सेम चीज़ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर भी मार्केट ने जितना अपर साइड मोमेंटम दिया था, ऑलमोस्ट मार्केट ने उतना डाउन साइड मोमेंटम दे दिया और प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। और उसके बाद जैसे मार्केट अपर साइड गया तो यहाँ पे 58,000 के ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन ले लिया। वैसे हम यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाने वाले थे, जिस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो। बट वैसे यहाँ पर मार्केट ने कुछ किया नहीं, इधर से मार्केट ने डाउन साइड आने का ट्राई किया। तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत लॉस में चलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट तो मार्केट देने का ट्राई कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पर कभी अपर साइड कभी डाउन साइड कभी अपर साइड यहाँ पे मोमेंटम करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ से मार्केट में हमें एक बाइंग का यहाँ पर मोमेंटम मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी को अगर देखें, बैंक निफ्टी ने भी कभी अपर साइड कभी डाउन साइड यहाँ पे मूव करने के बाद यहाँ पे 58,000 के आसपास सपोर्ट बनाने के बाद उसका ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन मार्केट ब्रेकआउट करके अपर साइड जाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट यहाँ पर है। तो जितना भी हमें लॉस दिखा रहा था उसमें से हम अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर ट्रेड की बात करें तो अगेन मार्केट में हम थोड़े बहुत यहाँ पर प्रॉफिट में चलना शुरू हो चुके हैं। चार्ट की बात करें तो चार्ट स्लो एंड स्टडी यहाँ पर ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, जो भी प्रीवियस हाई वो यहाँ से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। बैंक निफ्टी की बात करें, इसने भी मार्केट के अंदर 58,000 का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग के साथ यहाँ पे अपर साइड जाने का ट्राई कर रहा है। और जल्दी यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर ब्रेकआउट का चांसेस है। सेंसेस के अंदर भी मार्केट अपर साइड जाने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ना बढ़ना शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे होती है, यहाँ पर ट्रेडर का माइंडसेट कैसा हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे यहाँ पे कुछ ट्रेड बना लिया था। तो जब हमें ट्रेड बनाए तब मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम दिया और यहाँ पे हमें लॉस चलना शुरू हो चुका है। अगेन मार्केट ने एक ऊपर साइड मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद अगेन मार्केट के अंदर यहाँ पे लॉस दिखना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर भाग जाते हैं, यहाँ पर भाग जाते हैं, बट जो यहाँ पर टिके रहते हैं ना, वो मार्केट से अपनी एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कुछ 700-800 लॉस दिखा रहा होगा, या फिर 1,000-1,200 या फिर 1,500 या फिर 1,600 यहाँ पर लॉस ऑलरेडी दिखा चुका है। तो यहाँ पे ट्रेडर क्या कर लेते हैं कि मार्केट ने उनको इतना लॉस दे दिया है ना, और वो लॉस देखने के बाद भी मार्केट के अंदर यहाँ पे बने रही। तो जब मार्केट अपर साइड जाने का यहाँ पर ट्राई करता है या फिर मोमेंटम देना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वो एक्सपेक्टेशन है उनकी, वो यहाँ पे ज्यादा कर लेते हैं कि मैं इतने इतने लॉस में बैठा हूँ तो मैं इतने इतने प्रॉफिट में मैं नहीं निकलने वाला, मुझे मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम चाहिए या फिर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये साइकोलॉजी ये माइंडसेट के अंदर यहाँ पर उनके रूल्स यहाँ पर ब्रेक करना शुरू कर देते। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाना है। अगर टारगेट के आसपास मार्केट के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम दिखता है तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट कम करना शुरू कर दे टारगेट से तो वहाँ पे हमको ट्रेलिंग एसएल रख के एग्जिट कर लेना चाहिए, वो ये हमारे लिए सही होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है, बट ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ही हमें देखने को मिल सकता है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये इसी फ्लो के साथ मार्केट ऊपर साइड यहाँ पर जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है उसके डे हाई का। और यहाँ से मार्केट अगेन अगेन डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट को अगर अपर साइड जाना है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ साइड से ही अपर साइड यहाँ पे मोमेंटम देना चाहिए। निफ्टी के अगर चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो गए हैं। और यहाँ पर हमने टारगेट भी अचीव कर लिए, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक शार्प सा ग्रीन कैंडल निकल लिया है। तो देखते हैं कितना सस्टेन हो पाता है या फिर अगेन अपर साइड से रिजेक्शन ले लेता है। टारगेट भी हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक स्पाइक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना टारगेट से ले लेते हैं एग्जिट। जैसे यहाँ पे मार्केट हमारा प्रॉफिट कम कर रहा है तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना ही सही रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव कर लिया था। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे कैंडल से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, एक कैंडल हमने वेट कर लिया, बट सेकंड कैंडल अगेन उसके अगर नीचे जा रहा है। निफ्टी के अंदर भी हमने वैसे कुछ देख लिया। ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और उसके नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर डाउन साइड जा रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी मार्केट के अंदर लॉस लिया था। अगर आज मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हमें उसे कम करना नहीं चाहिए या फिर उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। लॉस को प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ से हमें निकलना ही ठीक रहेगा। तो आज के ट्रेड का यहाँ पर रीजन था कि मार्केट ने तीनों इंडेक्स में यहाँ पे शार्प ग्रीन कैंडल बना दी। तो प्लान हमारा यहाँ पर सेलिंग का था। इसी जोन से अगर मार्केट अपर साइड जाके यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता था, पर मार्केट ने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया। तो मार्केट ने जस्ट यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम दे दिया। तीनों इंडेक्स के अंदर सेलिंग मोमेंटम तो यहाँ पे आ गया, पर भी हमारा बाइंग साइड का व्यू था। जब मार्केट के अंदर डे लो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमें बाइंग साइड का यहाँ पर पोजीशन लेने वाले थे। ठीक है, बट सेंसेक्स के और निफ्टी के चार्ट ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बट वो चीज हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, बट यहाँ पे डे लो यहाँ पर नहीं ब्रेक किया। अगर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर लेता है कोई एक इंडेक्स के अंदर, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे कि मार्केट अगेन यहाँ से डाउन साइड ना चला जाए। तो मार्केट डाउन साइड ना चला जाए इसलिए हमने वेट किया। एंड देन मार्केट जैसे ऐसे अपर साइड मोमेंटम करने का ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे सेफली बाइंग साइड का पोजीशन यहाँ पे बना लिया। जैसे हमें हमारा टारगेट मिल गया, हम वहां से एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा जो एग्जिट था, हमने यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि मार्केट के अंदर हमने वेट कर लिया। जितना हम प्रॉफिट बढ़ाने का ट्राई कर सकते थे उतना यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दिया। बट जैसे मार्केट के अंदर हमारा प्रॉफिट कम करना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर हम एग्जिट करना भी जरूरी है। क्योंकि हम होप में नहीं बैठ सकते कि मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बढ़ना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, या फिर यहाँ से मार्केट अपर साइड जाएगा। तो ऐसे होप में ना बैठते हुए हमने रूल के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।